खाकान साहब, एक तो ये है कि मुझे ज़रा समझाइएगा कि पुर्तगाल ही क्यों, आपका भी मैंने कमेंट देखा था एक जगह पे, ये आखिर क्या वजह है? और नंबर्स कुछ आपको पता है कि कितने लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के, क्या चीज़ अच्छी है वहाँ? सो अशफाक भाई, दिस इज वेरी वेरी डेलिकेट टॉपिक और हम्म। इसको डेलिकेटली और इसके सब मुहर्रिकात देख कर डील करना चाहिए। हम्म। एंड द रीजन आई से दिस इज कि यू कांट लूज योर प्रोफेशनल्स, बिकॉज एक तो जब प्रोफेशनल्स काम करते हैं दुनिया में, सो दे हैव मूवमेंट्स और वो दूसरे ममालिक की नेशनैलिटी ले लेते हैं। जो पाकिस्तानी होते हैं बहुत से दूसरे ममालिक में जाकर काम करते हैं, हम्म। सीखते हैं, वापस आते हैं। सो वी हैव टू अप्रोच दिस, और वो गवर्नमेंट के लिए भी आके काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं। सो वी हैव टू अप्रोच दिस टॉपिक वेरी डेलिकेटली। एक ठीक तो है। ये बात है। दूसरी बात यह है कि बहरहाल पाकिस्तानी 7, 7.5, 8 लाख अगर गया है बाहर, तो उसमें एक प्रोफेशनल भी पाकिस्तान से बाहर गया है। हम्म। सो अब हम क्या करें कि ये चीज ना हो, रादर देन हम बैरियर्स लगाएं। नहीं, सो आई वाज मेरा रियली क्वेश्चन इसमें यह है कि वाई पुर्तगाल, और दूसरा वाई द ब्यूरोक्रेट्स? बिकॉज हम इसी टॉपिक को एड्रेस कर रहे हैं कि इस वक्त जो ब्यूरोक्रेट है या जो फेडरल सेक्रेटरी हैं वो मिलकर वजीर के साथ, वफाकी वजीर के साथ एक महकमा चलाते हैं। तो अब वफाकी वजीर को इजाजत नहीं है क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना है, तो फिर उस सूरत में यहां पर भी कुछ ज़ाब्ते होने चाहिए। उस पर स्पेसिफिकली मैं चाह रहा हूं कि वो कि वाई पुर्तगाल। सो पुर्तगाल तो इसलिए है कि वहां पे वो जो इन्वेस्टमेंट वीजा है वो लेना, जो कि आपको पासपोर्ट की तरफ ले जाता है, इज प्रोबेबली चीपर एंड इजियर देन अदर कंट्रीज, बिकॉज उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी तो वो ये काम आपको ऑफर करते हैं। पहले ये चीजें दूसरे ममालिक, कनाडा, आई सपोज ऑस्ट्रेलिया, वहां पे भी ऑफर होती थी, पर अब ये पुर्तगाल ऐसा इस वक्त एक इंसेंटिवाइज्ड एटमॉस्फेयर है, इसलिए लोग वहां जा रहे हैं, और रसाई यूरोप की मिल जाती ठीक है है। तो लोग वहां पर जा रहे हैं। एक तो ये बात होगी। हाँ। अब यू हैव टू गो एंड डीपली थिंक, यार व्हाई डू पीपल वांट टू हैव दिस। हाँ। देखिए, इसमें 2-3 वजह हैं। मैं हमेशा कहता हूं, हम सारा वक्त लगा देते हैं कि रुपए की क्या कदर है। पहले ये देखें कि वो मुहर्रिकात क्या हैं जो रुपए की कदर को डिटरमिन करते हैं। अब आप वो मुहर्रिकात देखें कि पाकिस्तान का एलीट, आप इसमें ब्यूरोक्रेसी के अलावा बाकी भी तो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को शामिल करें, प्रोफेशनल्स को शामिल करें, क्यों वो ये काम करते हैं। सो लेट्स सी द रीजंस। वन, visa procurement becomes much easier, ठीक right? है। Once you have this. Number two, they जो मैक्रो इंस्टेबिलिटी है और जिस तरह रुपया मूव करता है, तो दे थिंक कि रुपया तो लूज करता रहेगा, तो अगर हम पैसे अपने $4 लाख या जो भी रखवाते हैं, वो एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी, बिकॉज वो यूरोज या डॉलर में आ ठीक है। जाएगा। ये दूसरी चीज आ जाए। फिर जो रेगुलेटरी निजाम है, मसलन चाहे वो जायदाद खरीदें, वो एक प्रोटेक्शन फराहम करता है इस ओवरऑल सेटअप। ठीक है। और चौथी बात यह है कि मौके ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इन ममालिक ने बनाए हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं बार बार आपको कहता हूं, आप फंडामेंटली अपने घर को ठीक ठीक करें। है। तो ठीक। आप एक आखिरी बात, आप वो क्यों भूल गए हैं कि $17 अरब यूएई में भी पाकिस्तानियों के इन्वेस्टेड हैं। वो ब्यूरोक्रेसी के तो नहीं है, वो तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी। आप वो भी चाहते हैं कि एक जिस तरह का माइंडसेट रिवर्सल हो, वेयर आई फील कंफर्टेबल विद द ग्रीन पासपोर्ट एंड कंफर्टेबल टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान, प्लस द आई ईज थिंक ऑफ डूइंग दैट इज बिजनेस। ठीक है। ठीक है खाकान साहब, आप जरा इस पर रोशनी डालिएगा कि हाउ कैन वी मेक इट फेयर कि जाहिर है कि जो हमारे रिसोर्सेज हों वो हमारे ही अंदाज से और हमारी ओवरसाइट में सारी चीज़ें उनको कंसिडर किया जाए। आई एम श्योर कि हमारी अथॉरिटीज़ इस पर तो नज़र रखेंगी, बिकॉज अब तो दौर चेंज हो चुका है। तो देखिए ना, आई मीन इट टुक अस अ व्हाइल। हमें खुद अपने कामों से सीखना है कि हमने पहले रेकोर्डिक किया एंड देन वी हैड टू गो टू इंटरनेशनल कोर्ट, और फिर उसको सारा सफाया करना, दैट वाज नॉट इजी फॉर पाकिस्तान टू डू। और उसको फिर जाके क्लीन अप किया, फिर बैरक के साथ 50%, 25% फेडरल गवर्नमेंट और बलोचिस्तान के पास 25% आया। दिस इज टर्न्ड आउट टू बी अ फेयरली गुड डील फॉर पाकिस्तान टू मूव फॉरवर्ड। दूसरी चीज ये याद रखिए, बैरक गोल्ड, एक्सॉन मोबिल, रियो टिंटो, बीएचपी बिलिटन, ये जो दुनिया की कंपनीज हैं, यही आकर ये काम कर सकती हैं। लेट मी रिपीट के ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत एक्सपोर्ट करता है, वहां पे भी यही कंपनीज ये काम करती हैं। कोई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट खुद उठ के जो है वो माइंस एंड मिनरल्स को या एलएनजी को नहीं निकालती है, यही कंपनीज हैं जिनके पास ये चीज मौजूद है। यू हैव टू मेक फेयर डील्स विद दीज कंपनीज, क्योंकि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स के साथ वो इन्वेस्ट करती हैं। पाकिस्तान का प्रिंसिपल फ्रेमवर्क एक बनाना है कि माइंस एंड मिनरल्स और एनर्जी की एक्सपोर्ट कार कंट्रीज को, एडजॉइनिंग कंट्रीज को, जैसे कि ट्रंप ने ऑन अ लाइटर नोट कहा कि अगर इंडिया को भी कभी पाकिस्तान तेल देने के काबिल बनेगा, तो वी हैव टू डेवलप दैट फ्रेमवर्क। ये कोई अशफाक साहब
1 साल 2 साल की बात नहीं है, इट विल टेक, केकड़ा 1 हुआ था ऑयल का 2019 में, सो नहीं कामयाब हुआ था। अब हमने देखना है कि इसके मुहर्रिकात क्या थे कि वो क्यों नहीं वो हुआ था। बट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन दीज एरियाज। और इसको अभी देखिए अमेरिका क्यों नहीं हुआ था कामयाब, उसमें से नहीं ऑयल नहीं निकला था, वी रिमेम्बर। लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट उस वक्त वो दे वर वेरी एक्साइटेड और बड़ा उसके ऊपर बात की जा रही थी कि कुछ निकलेगा। तो देखिए ये जो ऑयल वेल्स होते हैं ना, जी खाकन साहब आप कंप्लीट कर लें ताकि मैं जाऊं उनकी तरफ। जी, ये एक इंपॉर्टेंट बात, व्हाई इज पाकिस्तान फेवरेबल टुडे? देखिए, लेट मी पुट इट यू व्हाई आई थिंक पाकिस्तान इज फेवरेबल। आई थिंक वी फॉलोड अ गुड मैक्रो स्टेबिलिटी इन द कंट्री, वी फॉलोड द IMF प्रिस्क्रिप्शन वेल। आई थिंक कि 10 मई को हमने एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन दुनिया को एक चीज दिखाई है कि वी कैन बी द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल नेशन व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग अ कन्वेंशनल वॉर जो हम पे लगी। तीसरी बात ये कि ये बात सबको पता है यार कि कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, लिथियम जिसकी जरूरत है दुनिया को, उसके जखायर कितनी वाफिर मिकदार में है वो मौजूद हैं। शेल के जखायर का एक इंडिया US एड के 2015 के सर्वे में मौजूद है। सो इट इज अ नेचुरल बाइस। फिर तो इसीलिए अमेरिका इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, लेकिन उस पर टैक्स 50% है। हाँ, अच्छा उसमें एक चीज और, रीजनली आप जहां खड़े हैं, जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान हैज बीन इंपॉर्टेंट, वेदर दैट्स द अफगान सिचुएशन, द ईरान सिचुएशन, चाइना। सो वी आर नाउ, इट इज अप टू अस कि हम इसमें कितना अपने घर को ठीक करते हैं। ठीक है अशफाक भाई, आज भी बात वहीं पे खड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है।